सच बोलना सुनना दोनों ही बड़े मुश्किल काम हैं। लेकिन सच बोलने से दिल को जो सुकून मिलता है वो सुकून कोई और चीज़ नहीं दे सकती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल है, मुझे बहुत पसंद है ज़िंदगी में हर जगह फूल बिखेरते जाओ, एक जगह अपने लिए बाग लगा हुआ पाओगे। अल्लाह पाक कहीं ना कहीं वसीले बना ही देते हैं, वो अपने बंदों को तड़पता हुआ नहीं छोड़ते। अल्लाह ताला वहाँ से दरवाजे खोलते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। तो जी आज की स्टोरी जो है ये मुझे सेंड की है कशफ ने, और कशफ लिख रही हैं लाहौर से और कहती हैं अस्सलाम वालेकुम आपी। मेरी 3 बड़ी सिस्टर्स थी और तीनों की शादी हो चुकी थी। बड़ी सिस्टर की शादी खाला के घर हुई थी और खाला के घर उन्होंने 5 साल गुजारे। एक बेटी अल्लाह ताला ने उन्हें अता की, लेकिन हस्बैंड और वाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी जिसकी वजह से मेरी बड़ी सिस्टर को डाइवोर्स हो गई और वो अपनी इद्दत के दिन हमारे घर आके पूरे कर रही थी। और इसी दौरान उन्होंने अपनी बेटी के खर्चे के लिए भी केस कर दिया था और यही वजह थी कि दोनों घरों में दूरियां आ रही थीं। मेरे छोटे कज़न जो कि मेरी खाला के ही बेटे थे, जिनके साथ मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, मेरे बहनोई के छोटे भाई, उनके साथ मेरा आपी बहुत ज़्यादा लगाव था और हम एक दूसरे को पसंद करते थे। बहन की शादी से लेकर अब तक हमने एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोचा था। मैं भी अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर चुकी थी और वो भी जॉब कर रहे थे और घर वालों से ये बात करना मेरे लिए तो नामुमकिन था, क्योंकि बड़ी सिस्टर को डिवोर्स हो चुकी थी और ख़ानदान में इतनी दूरियां आ चुकी थी कि ये मुमकिन होना किसी भी हाल में लग ही नहीं रहा था। अभी मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती थी, परेशानी की हालत में मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआएं किया करती थी। नमाज तहज्जुद के वक्त मैं बहुत ज़्यादा सूरह यूसुफ पढ़ा करती थी और यही दुआ किया करती थी कि अल्लाह ताला मुझे मेरे मन की मुराद अता कर दे, क्योंकि अल्लाह ताला के हाथ तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और कितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल हो अल्लाह ताला उसे आसानी में बदल देते हैं। ये मेरा बिलीव था और मैं इसी पे कायम थी और यही चाहती थी कि अल्लाह ताला एक ना एक दिन मेरी ये दुआ ज़रूर सुन लेंगे, क्योंकि आप ही मुझे इनके बगैर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और हमारी आपस में बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा थी। मेरी बहन और बड़े जो मेरे कज़न थे उनकी आपस में नहीं बनी, वजह यही थी कि ये एक दूसरे को ना ही जानते थे और ना ही पसंद करते थे। मेरे बहनोई को कोई और ख़ातून पसंद थी जो कि उनके साथ आउट ऑफ कंट्री में काम किया करती थी और उन्होंने ऑलरेडी उसके साथ शादी की हुई थी। ये बात हमें शादी के बाद पता चली थी, जिसकी वजह से मेरी सिस्टर ने डिवोर्स ले ली और यही बात इनकी तलाक का भी बाइस बन गई थी, जिसकी वजह से घरों में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई थीं। अब तो हम एक दूसरे से मिलते भी नहीं थे, खाला भी हमारे घर नहीं आती थी और ना ही हम उनकी तरफ जाते थे। लेकिन मैं और मेरे कज़न ने अपनी स्टडी इकट्ठे कंप्लीट की हुई थी, इसलिए हमारी मेंटल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा थी। मेरे कज़न मुझे अक्सर बेशतर कॉल किया करते थे और साथ बड़े कज़न अपनी बेटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़िक्रमंद रहा करते थे, क्योंकि कुछ अरसा उन्होंने अपनी बेटी को अकोमोडेट नहीं किया, जिसकी वजह से मेरी सिस्टर ने केस कर दिया था और केस की वजह से बहुत ज़्यादा बदनामी भी हुई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल और भी बढ़ गए। घर में ये हालात चल रहे थे और लेकिन मुझे अपने कज़न से बहुत ज़्यादा लगाव था और मैं उसके बगैर अपनी ज़िंदगी कभी ये ऐसी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और सिर्फ़ अपने दिल की बात अल्लाह ताला से ही किया करती थी। अल्लाह तो दिलों के हाल जानते हैं और अल्लाह के अलावा इंसान किसी के आगे कुछ भी बयान नहीं कर सकता और अल्लाह ताला तो सुनने वाले हैं और वो असबाब भी बनाने वाले हैं। मैं अभी अपने घर में ही रहती थी, लेकिन कुछ अरसे से काफ़ी ज़्यादा घर का माहौल टाइट होता जा रहा था, इसलिए मैंने अब्बू से इजाज़त ली और घर के पास ही मौजूद एक स्कूल में जॉब स्टार्ट कर दी और इसी वजह से थोड़ा सा मेरा माइंड भी रिलैक्स हुआ, ताकि मैं अपने आप को संभाल सकूं और इस सिचुएशन से निकल सकूँ। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती थी और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती थी, क्योंकि आप ही एक मोहब्बत जिसे आपने सारी ज़िंदगी चाहा हो, जिसे आपने पाना हो, उसी के साथ आपके ये मामलात हो जाएँ कि घर वाले और हालात आपका साथ ना दें, तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी तंग हो जाती है और ये सारी तंगी इंसान के ज़हन पे असरअंदाज़ होती है। इसी वजह से मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। मुझे जॉब स्टार्ट किए हुए अभी आप ही 3 से 4 महीने ही हुए थे कि मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आने लग गए। मेरे पहले बड़े बहन-भाई शादीशुदा थे और घर में मैं
آخری تھی جس کی شادی ہونی تھی، اس لیے گھر میں بہت زیادہ رشتے آنے لگ گئے تھے اور امی چاہتی تھی کہ جلد سے جلد میری شادی ہو جائے۔ لیکن ابھی میں تو اپنے کزن کو پسند کرتی تھی اور یہ بات ان کو بتا نہیں سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میری سسٹر کی پہلے ڈیورس ہو چکی ہے اور امی اور ابو تو کبھی بھی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ انہیں تو اس چیز پہ کبھی بھی یقین نہیں آئے گا کہ میں جس کو پسند کرتی ہوں وہ میرے ساتھ سنسیئر ہے یا نہیں۔ یہ بات امی ابو کو بہت زیادہ تکلیف میں ڈال سکتی تھی، کیونکہ میرے بڑے کزن نے 5 سال کے بعد میری سسٹر کو ڈیورس دے دی تھی اور انہوں نے اپنی دوسری بیوی کو پسند کیا جس کو وہ پہلے سے ہی اپنی زندگی میں داخل کر چکے تھے۔ تو امی ابو اس چیز کو کبھی بھی ایکسیپٹنس نہیں دے سکتے تھے اور نہ ہی انہوں نے دینی تھی، یہ میں سوچتی تھی۔ لیکن میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں اسی لیے کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا راستہ بنانے والے ہیں، وہ تو ہر چیز کو انسان تک پہنچا دیتے ہیں، ان کے ہاں تو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور میری ایک جائز خواہش ہے کہ میں ان کی شریک حیات بن جاؤں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے رشتے کو لوگ غلط نام دیں اور غلط طریقے سے اس رشتے کو یاد کیا جائے۔ میں ابھی بہت زیادہ پریشان رہتی تھی کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ میں اور میرے کزن ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو یہ بھی بات پتہ تھی کہ ہم دونوں کی شادی ہوگی، کیونکہ 5 سال جو اذیت اور تکلیف میری بہن نے سہی وہ اس نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی۔ لیکن جب یہ بات کھلی تبھی سب کو پتہ چلی۔ اس سے پہلے میرے رشتے اور میری دوستی کے بارے میں پورے خاندان میں پتہ تھا، لیکن اب اس رشتے کے ختم ہونے کے بعد میرا رشتہ بھی ایک طرح سے ختم ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ اور اگر ہم دونوں اکٹھے شادی کر لیتے یعنی کہ گھر سے چلے جاتے تو بھی بدنامی کا باعث بن سکتے تھے، اور میں بھی یہی چیز نہیں چاہتی تھی کہ میرے والدین کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے اور میری وجہ سے ان کا سر جھک جائے، کیونکہ بڑی سسٹر بھی بہت زیادہ تکلیف دہ زندگی جی کر آئی تھی، اس لیے وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی وہاں پہ ہو جائے۔ انفیکٹ جب میں اس طرح کی بات بھی کرتی تھی سسٹرز کے ساتھ تو وہ مجھے بہت برا بھلا کہا کرتی تھی، لیکن میرا دل تھا کہ مانتا ہی نہیں تھا، دل میں سے ان کا خیال جاتا ہی نہیں تھا، اور میں یہی چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں میری زندگی میں داخل کر دیں اور مجھے ان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے دیں۔ میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی اور اپنے دل کی باتیں اللہ تعالیٰ سے ہی کر دیا کرتی تھی۔ ہر طرح سے میں اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتی تھی، بہت زیادہ تکلیف میں رہتی تھی، کیونکہ گھر میں اکثر و بیشتر ان کے گھر کی باتیں ہوتی تھیں اور سب لوگ یہی کہتے تھے کہ وہ لوگ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، بہت برے لوگ ہیں، اسی طرح کی باتیں ہوتی تھیں۔ اب میرے لیے شادی کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو رہا تھا، میں بہت زیادہ اس چیز کے بارے میں سوچتی تھی، سوچنے کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ سٹریس ہو جاتا تھا اور سٹریس کی وجہ سے میری طبیعت بھی خراب ہونے لگ جاتی تھی۔ میں اپنے آپ کو بزی کرنے کے لیے جاب کر رہی تھی اور جاب کے دوران ہی جب رشتے آنے لگ گئے تو مجھے اور بھی زیادہ تکلیف ہونے لگ گئی، کیونکہ اب تو ہر چیز ہاتھ سے جا رہی تھی، کچھ بھی ایسا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کچھ بھی چیز میرے حق میں ہوگی، کیونکہ میں اپنے کزن کو جو پسند کرتی تھی ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی اور کبھی میں نے اس کے علاوہ کسی کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میرے لیے زندگی نہیں، یہ موت کا سما تھا کہ میں کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کرتی۔ دل بہت زیادہ روتا تھا اور بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، انفیکٹ میں راتوں کو بھی نہیں سو پاتی تھی اور صرف اللہ تعالیٰ سے یہی دعائیں کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری محبت عطا کر دیں اور مجھے ان کی شریک حیات بنا دیں۔ ایک ناممکن سی چیز تھی، میں خود بھی جانتی تھی، کیونکہ خاندان کے معاملات بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ان پہ بہت سارے لوگوں کو بولنے کا اختیار ہوتا ہے۔ میں اکیلی تھی، اس سارے معاملے میں مجھے اکیلے ہی ثابت قدم رہنا تھا اور اکثر و بیشتر جو رشتے آ رہے تھے ان سے میں خود ہی انکار کر دیا کرتی تھی۔ میں امی کو کہتی تھی مجھے شادی نہیں کرنی، شادی کے بعد جو ہوتا ہے وہ میں نہیں برداشت کر سکتی، جیسے کہ بڑی سسٹر کو ڈیورس ہو گئی ہے اور اس کے بعد کے جو معاملات تھے۔ اب میں یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ میرے دل میں ابھی بھی میرے کزن کی محبت موجود ہے، سارے واقعات اور حالات سامنے ہونے کے باوجود بھی میرا دل ان سے متنفر نہ ہو سکا اور نہ ہی انہوں نے کبھی بھی اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ کس کی غلطی تھی اور کس کی غلطی نہیں تھی، کیونکہ ہم دونوں اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے۔ بھائی نے اپنی شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی، لیکن اس کے بعد وہ ہر طرح کا حقوق اپنی بیوی اور بیٹی کا پورا کر رہے تھے، اسلام اجازت دیتا ہے، اور جب وہ ہر طرح سے ہر چیز مینیج کر رہے تھے تو پھر عورت کو کسی بھی قسم کا اختیار نہیں ہوتا، لیکن ہمارے معاشرے میں دوسری بیوی کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا، اور جب وہ چیز چھپائی جائے
تو इस चीज़ को तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ये बात मैं समझती थी, मेरे कज़न समझते थे, लेकिन वो लोग नहीं समझते थे जो हमारे इर्द-गिर्द मौजूद थे। हर किसी की अपनी सोच होती है, हर किसी की अपनी समझ होती है। मैं बस एक बात जानती थी कि जो रिश्ता अल्लाह ताला बनाते हैं, वो ही अल्लाह ताला कामयाब करें तो करें, वरना कोई भी उनके बगैर रिश्ते को कामयाबी अता नहीं कर सकता। मेरा हमेशा से यही बिलीव रहा है कि हर चीज़ अल्लाह ताला बेहतर करने वाले हैं और बेहतर कर देते हैं, इसलिए मैं अपने इल्तिजाएँ अल्लाह ताला से ही किया करती थी। आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मैं नमाज़ तहज्जुद में अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी और रो-रो के यही दुआएँ किया करती थी कि बस मेरे दिल की मुराद पूरी हो जाए। आप ही मेरे कज़न की जॉब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने जॉब को क्विट कर दिया। अब तो आप ही बहुत भी और भी हालात ख़राब हो चुके थे, क्योंकि अब उनके पास जॉब भी नहीं थी और जिस तरह मेरे घर में बहुत ज़्यादा रिश्ते आ रहे थे और अम्मी बहुत ज़्यादा बज़िद थी कि मैं जल्द से जल्द कोई ना कोई रिश्ता एक्सेप्ट कर लूँ और अपने घर वाली हो जाऊँ। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल रही थी कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं सिर्फ़ रो सकती थी और अल्लाह ताला से दुआएँ ही कर सकती थी। इसलिए आप ही नमाज़े तहज्जुद के बाद मैंने या लतीफ़ो भी पढ़ना शुरू कर दिया और यही नियत करती थी कि अल्लाह ताला मुझे मेरी मोहब्बत से मिला दे, मुझे मेरी मोहब्बत अता कर दे, उनके बगैर मैं नहीं रह सकती थी। बस आप ही मेरी जायज़ ख़्वाहिश थी, मैं निकाह करना चाहती थी, निकाह के बंधन में बंधना चाहती थी। मैं उन लड़कियों की तरह नहीं थी जो शादी से पहले ही अपने फियांसीज़ के साथ जाके अपने आप को ख़राब करती हैं और किसी गलत चीज़ में पड़ जाती हैं। मैं हमेशा यही दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे शर्म-ओ-हया में रखना और मेरे वालिदैन की इज़्ज़त को मुझसे पामाल ना करवाना और ना ही मुझे कोई शैतानी काम में मुलविस करना। हमेशा मेरी यही दुआ होती थी कि अल्लाह पाक मुझे मेरी मोहब्बत अता कर दे, वरना मेरे दिल से इनको निकाल दे। अब आप ही उनकी जॉब भी चली गई थी, इसके बावजूद भी आप ही मैं उनके अपने ज़िंदगी में रखना चाहती थी और अल्लाह ताला से यही दुआएँ करती थी कि अल्लाह ताला उन्हें कोई बेहतरीन जॉब दे दें, ताकि कोई एक रीज़न तो हो कि हम इस चीज़ को अपने पेरेंट्स के सामने रख सकें। तो आप ही अल्लाह ताला ने करम किया और उनकी दुबई में जॉब मिल गई, जिसकी वजह से आप ही उन्हें दुबई जाना पड़ गया। अब आप ही मुझे थोड़ी-सी आसानी नज़र आई, क्योंकि इस घर में तो इन्होंने नहीं रहना था। और इन्होंने मुझे यही कहा कि मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूँगा, क्योंकि हम दोनों एक-दूसरे को पसंद करते हैं। ये बात किसी से ढकी-छुपी नहीं है, पूरा ख़ानदान इस बात को जानता था। जब से भाई और आपी की शादी हुई थी, तब से सब लोगों को पता है कि हम एक-दूसरे को पसंद करते हैं और मैं हरगिज़ नहीं ये चाहूँगा कि मेरी वज़ह से तुम्हारे लिए कोई बदनामी बने, क्योंकि अगर तुम्हारी शादी भी कहीं हो गई तो लोग बहुत सारी बातें करते हैं और फिर पुराने मामलात सामने ले आते हैं। और मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी मेरी वज़ह से ख़राब हो। वैसे भी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और तुम्हारे बगैर मैं ज़िंदगी भी तसव्वुर भी नहीं कर सकता और तुम्हें लेकर ही मैं दुबई जाऊँगा। ये बातें आप ही उसने मुझे कहीं तो मुझ में भी हिम्मत आई और मैंने भी कोशिश की कि मैं अपने घरवालों को ये बातें कह सकूँ। मैंने अपनी सिस्टर से बात की और उसे सारे मामलात बताए। मेरी सिस्टर ने भी इस बात को एक्सेप्टेंस दे दी कि ये जो होगा बेहतर होगा। मेरे नसीब में जो था वो तो हो गया, लेकिन अब अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बेहतर करे। पहले मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे परेशान होती थी और बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, मुझे बहुत ज़्यादा डाँट दिया करती थी और घर में उनके बारे में बात करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। लेकिन अब अल्लाह का करम ये था कि अल्लाह ताला ने इनके दिल में रहम डाल दिया था, क्योंकि बड़ी बाजी के मान जाने के बाद ही सारे मामलात आगे बढ़ सकते थे। इसीलिए मैंने आप ही से जब बात की तो आप ही ने एक्सेप्टेंस दे दी और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि वो पेरेंट्स से खुद बात कर लेंगी। फिर उन्होंने अम्मी और अब्बू से बात की और ये कहा कि जो मेरे नसीब में था वो मेरे साथ हो गया। अब मेरे देवर वैसे भी मेरे साथ बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल करता था और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था। कभी भी किसी मामले में उसने मुझे ये टेंशन नहीं दी। वो अपने भाई से बहुत मुख्तलिफ है और बहुत ज़्यादा उसकी सोच पॉज़िटिव है। अगर वो इसको पसंद करता है, इसे अपनी शरीके हयात बनाना चाहता है, तो हमें क्या ज़रूरत है इनके रास्ते में प्रॉब्लम खड़ी करने की। जब अब्बू ने ये बात सुनी तो अब्बू बहुत ज़्यादा गुस्से में आए और अब्बू ने बहुत बुरा भला कहा और कहा कि तुम लोगों ने गुड़िया का खेल समझा हुआ है कि यहाँ से एक को तलाक दे दो, दूसरे की शादी कर दो, ऐसे नहीं हो सकता और उन लोगों के साथ मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, जिन्होंने पहले ही हमें धोखा दिया। उनके बेटे ने शादी की हुई थी, उन्होंने हमें बताया ही नहीं। अब क्या पता ये भी शादी कर चुका हो, क्या पता इसने भी बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर्स रखे हों, क्या पता ये कैसा हो। उस पे बाजी ने कहा वो ऐसा नहीं है, मैं उसकी के लिए कसम भी खा सक
मेरा देवर बहुत अच्छा था और हर तरह से मेरा ख्याल करता था, बल्कि अपनी हर बात मेरे साथ शेयर करता है। और अगर इसके दिल में कोई और हो तो फिर ये इसके लिए क्यों इतनी फ़ोर्स करे। ये इसके साथ सिंसियर है, इसे अपनी शरीके हयात बनाना चाहता है और ज़िंदगी में क्या कुछ हो जाए ये कोई नहीं जान सकता। बात के मामलात अल्लाह पे छोड़ दें, जो होगा बेहतर ही होगा। हम अभी से अगर नेगेटिव थॉट ही रखेंगे तो फिर आगे भी हमारे लिए बुरा होगा। क्यों ना हम इनकी मोहब्बत को कामयाब होने दें और इनको आपस में मिला दें, ताकि इनका एक जायज़ रिश्ता कायम हो जाए और अल्लाह भी इससे राज़ी होगा। हमें क्या ज़रूरत है इन्हें एक दूसरे से दूर करने की। मेरी तरफ से अब्बू आपको पूरी इजाज़त है और ना ही मेरे दिल में कोई भी बुरी बात है और ना ही कोई इसके खिलाफ कोई नफ़रत है जो मैं कहूँ। बाकी जो मेरी सास ने और जो मेरी नंदों ने मेरे साथ किया है वो मैं जानती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मेरा ख़्याल नहीं रखा, अपनी पहली बीवी को प्रेफ़र किया, वो उसका हक़ बनता था। बस ये बात मुझे थोड़ी देर से समझ आई, क्योंकि जिसके लिए अल्लाह ताला ने जो लाइफ़ लिखी होती है वो उसको मिल के रहती है। अगर मेरे अल्लाह ने मेरे नसीब में कुछ और लिखा है तो हम और आप नहीं रोक सकते। इसलिए क्या ज़रूरत है हमें इन सारी बातों में पड़ने की। अल्लाह पे छोड़ के सब कुछ आप अल्लाह के हवाले कर दें और इस रिश्ते को होने दें। लेकिन अब्बू का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था और अब्बू इस बात पे राज़ी नहीं हो रहे थे। अम्मी भी बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कर रही थी कि क्यों बच्ची को ख़राब करते हैं। खुदा ना ख़वास्ता अगर बच्ची घर से चली गई तो फिर किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इस पे अम्मी-अब्बू की लड़ाई हो गई और अब्बू अम्मी को बहुत बुरा-भला कहने लग गए और यही कहा कि तुम्हारी शय है जिसके ऊपर बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं और तुम इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करती। इस पे अब्बू ने अम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, जिसकी वज़ह से अम्मी बहुत ज़्यादा रोईं और अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अब अम्मी ने कहा कि मैं तो खुद चाहती हूँ कि इनके साथ ना रहूँ, इनकी बात-बात पे मुझे रोक-टोक और मुझे ही डाँट देना मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मैं क्या करूँ? मैं भी उम्र के इस हिस्से में हूँ, जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम से ख़वातीन गुज़रती हैं और इनको नहीं समझ के इनका कितना साथ मैंने दिया, कितना सपोर्ट किया और कहाँ तक मैं इनको लेकर आई। लेकिन मेरी तो कोई भी वैल्यू नहीं। अम्मी और अब्बू की आपस में लड़ाई शुरू हो गई। बस अब ये मामलात और ज़्यादा डिस्टर्ब होते जा रहे थे, लेकिन बहुत सारी आसानियाँ भी मिल रही थीं। मैंने अपनी इबादत को स्ट्रॉन्ग किया और अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। अल्लाह ताला से ही अपने दिल की बात करती रही और यही कहती रही कि अल्लाह ताला आपने मुझे काफ़ी हद तक आसानियाँ अता कर दी हैं, आगे भी मुझे आसानी अता कर दें। मेरी ज़िंदगी में जो मुश्किल है, इसको दूर करके मेरी मोहब्बत को मेरी ज़िंदगी में दाखिल कर दें। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ। मैं अल्लाह ताला से हमेशा आप ही इसी तरह बातें किया करती थी और अल्लाह ताला से अपने दिल की बात करके अल्लाह ताला से के हवाले सारी चीज़ें कर देती थी। अब आप ही मैं ज़िंदगी में उस मोड़ पे आ गई थी जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं अल्लाह ताला पे ही ये तवक्कुल करती थी और अल्लाह ताला के ही ऊपर ही हर चीज़ छोड़ी हुई थी, क्योंकि मैं खुद तो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब मैं किसी से कुछ नहीं कहती थी, बस अल्लाह ताला से अपनी बातें किया करती थी और अल्लाह ताला से ही अपनी दुआएँ और इल्तिजाएँ किया करती थी और अपने दिल की बात अल्लाह ताला से करके जो सुकून मुझे मिल जाता था, आप भी मैं बता नहीं सकती। यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने मेरी मुराद को तक़वियत दी और अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी को आसान कर दिया। और आप ही मेरे मोहब्बत ने यही कहा कि वो मेरे लिए अलग घर ले लेंगे और मुझे अलग सेपरेट रखेंगे, ताकि जो बाजी को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा वो नहीं करना पड़ेगा। यानी कि उनकी भाभी और मेरी बहन को जो प्रॉब्लम सहने पड़े थे, जिसकी वज़ह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही, वो नहीं होगी और इन्होंने मुझे गारंटी दी कि मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ़ नहीं दूँगा और हर तरह से इन्होंने मेरे पेरेंट्स को सैटिस्फाई करने की कोशिश की। अब अल्लाह का शुक्र ये था कि आप ही अल्लाह ताला ने अब्बू का दिल भी नरम कर दिया था और अब्बू भी इस बात पे राज़ी हो गए थे कि क्यों ना इस रिश्ते को होने ही दिया जाए, क्योंकि सब लोग अब्बू के खिलाफ हो गए थे। कोई भी अब्बू से सही तरीके से बात नहीं कर रहा था और अब्बू भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे। आखिर बाप थे, वे बेटी की मोहब्बत में ये तकलीफ़ ले रहे थे, जिसकी वजह से अब्बू ये सब स्टेप लेना चाह रहे थे। लेकिन जो ज़िंदगी में होना है वो तो होके रहना है। अब्बू की परेशानी से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो नसीब और मुकद्दर में लिखा है वो मिल के रहेगा। मैंने भी यही कहा कि अब्बू जो मेरे नसीब में होगा वो होके रहेगा। आप मेरी शादी कहीं और भी करवा दें। अगर वहाँ पे भी मेरे साथ यही मामलात हो गए जो बाजी के साथ हुए हैं तो फिर क्या होगा? अगर यहाँ पे मेरी ज़िंदगी मैं खुद खुशी से गुज़ार सकती हूँ तो क्यों नहीं? अगर आपको ये बात नहीं पसंद तो आप मुझे इनकार कर दें। मैं दोबारा इस चीज़ के बारे में सोचूँगी भी नहीं। मैंने अब्बू से ये बात कह तो दी थी, लेकिन मेरे दिल पे काबू ही नहीं था। बस ये अल्लाह का इशारा था कि अल्लाह ताला मुझे मिलवाना चाहते थे और मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला उन्हें अता करना चाहते थे। इसलिए मेरी शिद्दत और भी बढ़ती जा रही थी।
मैं किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करती थी, किसी को बुरा भला नहीं कहती थी और ना ही किसी के साथ बुरा बोलती थी। बस अपने दिल की दुआ अल्लाह के आगे पेश करती थी और अपने पेरेंट्स को ये मैं सिर्फ़ कहती थी कि जो आपकी मर्ज़ी, वरना बहुत सारे ऑप्शंस थे जो मैं एक्सेप्ट करके घर से जा भी सकती थी। लेकिन मैंने इस चीज़ को कभी भी नहीं सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए बदनामी का बाइस बनूँ। इसलिए अल्लाह ताला ने मेरे लिए रास्ते हमवार किए और अल्लाह ताला ने इन्हें मेरी ज़िंदगी में दाखिल कर दिया और हमारी शादी हो गई। मैं अपने सेपरेट घर में रहती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, ये भी जॉब करते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़र रही है। 3 साल हो गए हैं आप ही। अल्लाह ताला ने बहुत प्यारे बच्चे हमें अता किए हैं, 1 बेटी और 1 बेटा। हमारी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर है। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत ज़्यादा मुझे पसंद करने के साथ-साथ हर चीज़ में इन्वॉल्व रखते हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने अब एक छोटा-सा कारोबार भी स्टार्ट करना है। आप ही हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे इस काम में बरकत अता करे और हमारी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन गुज़ारने की तौफ़ीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये था आज का व्लॉग। सिस्टर ने जो अपनी स्टोरी सेंड की, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हमारी इस प्यारी बहन को आसानी अता फ़रमाई, उनकी ज़िंदगी में आई मुश्किलात को हल किया, इसी तरह उन बाकी बहनों की भी मुश्किलात को हल कर दे जो बहुत ज़्यादा दुआओं के लिए कहती हैं और जिनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं और जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेसकूनी है। अल्लाह ताला उन्हें खुशियाँ अता करे, उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ अता करे और उनकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।